ये बन रहा है गोपाल जी के लिए एकादशी पर बेसन के लड्डू, जो कि मैं गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। और आज सुबह क्या मतलब मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिल पाया, तो मैं इस टेंशन में थी कि गोपाल जी के लिए कैसे क्या बनाऊं। तो वही है ना कि वो अपने आप ही रास्ता दिखाते हैं और अपने आप ही कुछ ना कुछ अपनी लीला ऐसी रचा देते हैं कि वो बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, अगर आप मेरे भक्त हो तो बस वही हुआ मेरे साथ भी। तो चलिए पहले बातें बाद में करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, मैंने लिया है ये देसी घी, और ये लिया मैंने 1 कटोरी बेसन, नॉर्मल वाला बेसन है। उसी के साथ मैंने निकाल लिया है बूरा, जो कि ये वाइट कलर का बूरा होता है, खांड जो भी आप यूज़ करो। तो अभी पहले देसी घी अच्छे से पिघल जाता है। काफ़ी दिन हो गए थे, बनाया भी नहीं था मैंने, मतलब घर पर जैसे मैं बनाती हूँ बनाए भी नहीं थे। तो आज उन्होंने अपने आप ही, उनको था कि मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊं। गोपाल जी ये चाहते थे, लड्डू गोपाल जी हमारे। तो उन्होंने बस ऐसी लीला रच ली कि मैं रुद्रा के पापा को सुबह बोल रही थी, तो जल्दीबाजी सुबह होती है, आपको पता है ऑफिस जाने का टाइम होता है। तो बस गैस को कर देते हैं अभी सिम, थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ, और बेसन को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। बेसन को आपने ये ध्यान देना है कि बिल्कुल स्लो कर लेना है, मतलब बिल्कुल धीमी गैस कर लेनी है। तो ये देखिए इतनी देर भूनने के बाद में इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, और ये देखो आप घी छोड़ रहा है बेसन। तो बस अभी थोड़ा सा इसको और ब्राउन करेंगे, क्योंकि फिर अभी इसमें मैं बूरा मिक्स करूँगी, तो फिर वाइट मतलब कि कलर अगर आपको ज़्यादा ब्राउन चाहिए तो आप थोड़ा सा और ब्राउन कर लो। और ये ना मैंने बूरा निकाला था डब्बे में से, तो इसमें ना थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ी हुई थी, गुठलियाँ मतलब थोड़ा सा जमा जमा सा हो रहा था। तो मैंने इसे ऐसे प्लेट में डाल के और फिर ये चम्मच की मदद से ऐसे ऐसे करके फोड़ लिया, और अब ये बिल्कुल पाउडर जैसे होता है, क्योंकि कई बार रखा होता है ना, रखा हो जाता है। और जब से मैं बीमार थी कुछ ऐसा बना ही नहीं रही थी भोग प्रसाद के लिए, या कुछ भी ऐसा बन ही नहीं रहा था, तो इसलिए और हो गया था। तो बस इसे रख देती हूँ अभी मैं ठंडा होने के लिए, गैस को बंद कर देते हैं। और ये मैंने जितना बेसन लिया था उतना ही मैंने ये बूरा लिया है। और अब दूसरी रेसिपी क्या बनाऊँगी, तो मैं रख देती हूँ आलू उबालने के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे, और सभी को राधे राधे। और आज जैसे कि एकादशी है, एकादशी की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। आप कह रहे होंगे कि आज क्या कैसा लुक बना रखा है। तो बस अभी आई थी मैं पूजा करके, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बीच बीच में ना तबीयत थोड़ी सी हो जाती है, ऐसे ऐसे ढीली हो जाती है, मतलब कि थोड़ी सी, तो फिर लगता है कि अभी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, क्योंकि बीमार होके हटो तो हो ही जाता है ना। तो बाकी कोई नहीं, माता रानी की कृपा है। माता रानी से मिलने गए थे, बुलाया था माता रानी ने, तो ठीक करके भेजा है। बाकी थोड़ा बहुत तो देखो चलता रहता है लाइफ में। बाकी आप लोग व्लॉग देख रहे हो, और धीरे धीरे मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के लिए भेज रही हूँ यूट्यूब पर तो आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके लाइक और कमेंट ज़रूर से कीजिए, जो कि मैं बार बार फिर से बोलूँगी एक बारी कि जो कि आप नहीं करते हो। तो प्लीज़ कम से कम इतना सोच लीजिए कि बीमारी में भी आप लोगों के लिए वीडियो व्लॉग बनाए जा रहे हैं। और अभी मैंने लास्ट व्लॉग जो डाला है वो डाला है मैंने, जहाँ पर श्रीधर पंडित जी जो थे,
श्रीधर पंडित, जो कि माता रानी वैष्णो माँ के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने भंडारा कराया था जिस कुटिया में। और आप लोगों ने अगर माता वैष्णो देवी की मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा, और वैसे सभी को पता ही है कि वो जो उनकी कुटिया थी बहुत छोटी थी, और उनको मतलब ये टेंशन थी कि इतनी छोटी सी कुटिया में पूरे गांव वाले कैसे आएंगे। तो वो वही वाला मंदिर है, और वो कटरा में ही है, कुछ ही दूरी पर। कटरा बस स्टैंड से थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस है वैसे तो। तो वही वाला मंदिर है, भूमिका मंदिर उसका नाम है। अंदर से पंडित जी ने वीडियो लेने से मना कर दिया था, नहीं तो मैं अंदर आपको माता रानी के ज़रूर से दर्शन कराती, लेकिन मैंने आप सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी विशेज़ मांगी हैं, तो माता रानी ज़रूर से पूरा करेगी उनको। और एक हम गए थे देवा माई के मंदिर, तो वो उनका जो मंदिर है ना, वो भी वो मंदिर जो है वो माता रानी का बाल स्वरूप के दर्शन है। मतलब जब माता रानी छोटी थी मतलब बाल अवस्था में थी, तब वहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए थे माता रानी ने। तो सप्तमी, जैसे नवरात्रे होते हैं ना, 7वां नवरात्र सप्तमी के दिन वहाँ पर पूजा होती है माता रानी की। और 9वीं वाले दिन जो है वो वैष्णो देवी कटरा, जो मेन मतलब कटरा है वैष्णो देवी, वहाँ पर पूजा की जाती है, ऐसा वहाँ के पंडित जी ने हमें बताया। और उन्होंने पूरी स्टोरी बताई है, मैं तो नहीं मेरे चैनल पर नहीं मिलेगी आपको पूरी स्टोरी, आपको मिलेगी रुद्रा के पापा का चैनल है घुमंटू नेविगेटर करके। तो आप वहाँ पर उस चैनल को भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरी स्टोरी जो पंडित जी ने वहाँ के बारे में बताई, माँ वैष्णो देवी के बारे में पूरी डिटेल में बताई है। और बहुत बहुत पंडित जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें टाइम दिया इतना, और आप लोगों ने उस वीडियो में माता रानी के दर्शन किए हैं। सारे स्वरूपों के दर्शन मैंने आप लोगों को कराए हैं, और इतने सुंदर थे। तो आगे आगे आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे वैष्णो देवी के, और जो भी हमारा न्यू एक्सपीरियंस रहा, जैसे हम ट्रेन में गए, कैसे गए, तो वो भी आपको व्लॉग मिलेगा। लेकिन एक शर्त है कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। करोगे ना? कर देना। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स फैमिली में भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम लोग भी देखिए वीडियोज़ ही देखते हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा यहाँ हम गए थे, ओहो, फिर हम आ जाते हैं वहाँ से तो पता चलता है यहाँ पर तो ये था पास में, हम नहीं जा पाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भूमिका मंदिर, देवा माई मंदिर के बारे में पता होगा, और यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं लोग। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता। अभी रिसेंट में ही हमारे नेबर हैं एक भैया भाभी, मतलब हमारे पड़ोस में ही रहते थे, तो वो अभी वैष्णो देवी गए थे, वो फर्स्ट टाइम ही गए थे। तो वहाँ से उन्होंने कॉल किया कि हम यहाँ आए हुए हैं, मतलब मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको बताया उसके बारे में, और वो वहाँ गए और आए थे प्रसाद देने। जिस दिन हमें जाना था उसी दिन भाभी आई थी प्रसाद देने के लिए, और वो इतना खुश हुई, इतना अच्छा लगा उन्हें कि भाभी हम आपकी वजह से उस मंदिर में होकर आए। तो मेरी वजह से नहीं, माता रानी की बस कृपा इतनी सबके ऊपर बनी रहे, और एक ना किसी के ज़रिए सभी को पता लगता रहता है। तो यही चीज़ है, तो इसीलिए वीडियोज़ में बताया जाता है। तो उसको आप प्यार दीजिए, चैनल को, मेरे चैनल को भी, और घुमंटू नेविगेटर रुद्रा के पापा का चैनल है उस चैनल को भी। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी और भी जानकारी मिलेगी, और भी मतलब जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में। तो प्लीज़ आप अपना, बार बार बोलूँगी, प्यार बना के रखिए। और आज का जो व्लॉग है वो छोटा सा ही व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे लड्डू गोपाल जी की जो लीला है वो एकादशी वाले दिन क्या रही। मैं कल से सोच रही थी कि बाहर मार्केट जाऊँ, लेकिन अभी ना मतलब मेरे को चलने में क्या मतलब कि ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ज़्यादा दूरी रहती है, तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि मतलब मुझे चला जाएगा या नहीं, या मेरे को सांस की प्रॉब्लम, मतलब सांस ना फूलने लग जाए, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि या तो मैं बीमार होकर हटी हूँ, तो दिमाग में होता है ना कई बार ये बैठ जाती है बात कि अरे नहीं अभी हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा ना हो जाए, ये है या क्या पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ना ऐसा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो रुद्रा के पापा को बोल देती हूँ कि वो आते हुए पूजा करनी है मुझे, तो फूल और बेसन के लड्डू प्रसाद के लिए ले आएंगे। तो वो भी सीधा ही आ गए, आते आते वो भी भूल गए। जब वो आए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह ला दूंगा। मैंने कहा मुझे पता है तुम सुबह नहीं लाओगे, और सुबह वही हुआ, सुबह जाने की जल्दबाजी होती है। फिर मैंने बोला तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं ला देता हूँ, लेकिन उनको ऑफिस के लिए देर हो रही थी, तो मैंने कहा रहने दो, कोई बात नहीं, मत लेकर आओ। तो फिर
बस थोड़ी देर में ही मैंने पूजा वूजा कर ली अभी, तो मैंने कहा कि चलो पहले बना देती हूँ, फिर पूजा के लिए लेट हो रहा था, कथा करनी थी मुझे, तो मैंने खुद ही अभी मतलब बेसन के लड्डू बनाए। आप लोगों के लिए रेसिपी भी डाली है, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना। तो उनको खाने थे मेरे हाथ के बेसन के लड्डू, तो बाहर से बाज़ार से कैसे आते। तो ये थी हमारे गोपाल जी की आज की लीला। और बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप गोपाल जी को रखते हैं तो प्लीज़ उनको ध्यान दें। उनके इंडिकेशंस जो होते हैं वो थोड़ा सा समझने की बात होती है। बस अगर हम समझ जाएं, अगर हमें समझ आ जाती है तो बहुत ही अच्छा, ना समझ आए, लेकिन कई बार होता है कि नहीं समझ आता, मेरे साथ भी होता है ऐसा। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मुझे ही सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो लेकिन आज की जो ये लीला थी, आज का जो ये इंडिकेशन था वो मुझे समझ आया। जैसे रुद्रा बोलता है, मतलब मैं बीमार होके हटी कि मम्मा मेरे को ये खाना है वो खाना है, तो ऐसे ही गोपाल जी भी बोल रहे थे कि भाई इतने दिन हो गए हैं हमें बेसन के लड्डू बना के नहीं खिलाए हैं, तो वो खिला दो आप बना के। तो बस इसीलिए मैंने थोड़े से बेसन अभी लड्डू मतलब बनाऊँगी, अभी ठंडा करने रख कर आई हूँ। आगे का प्रोसेस आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और बार बार बोल रही हूँ कि आप उन ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिए और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए जिसने भी वो मंदिर नहीं देखे हैं। और आगे वैष्णो देवी जाने का प्लान है, क्योंकि आगे एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं। फ़िलहाल तो एग्ज़ाम के बाद नवरात्रे, और नवरात्रों में बहुत लोग जाते हैं, पूरे इंडिया से बहुत जगह जगह से लोग जाते हैं। और बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, फैमिलीज़ वगैरह के साथ जाते हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखा वो आप वहाँ पर जा कर के देख कर आएँ। और उस दिन ना बाई चांस की बात है कि वहाँ पर दिल्ली से ही कोई गया हुआ था जो कि भंडारा करा रहा था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको दिख रहा होगा। तो ज़्यादा वीडियो इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि बंदर ना सर पे ही मंडरा रहे थे, और वो इतने शैतान बंदर थे, किसी का फ़ोन छीन रहे थे, किसी को कुछ कर रहे थे। तो डर लग रहा था कि मतलब मेरा तो नया फ़ोन है तो मेरा फ़ोन का ना ले जाए। तो इसलिए जितनी वीडियो हो सकी पॉसिबल उतनी मैंने बनाई। और मैंने ना इंस्टाग्राम पर रील्स भी डाली हैं, अनीता विकास आर करके मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, तो आप लोग उसको भी लाइक करो। बहुत अच्छी अच्छी माता रानी की रील्स डाली हैं मैंने वैष्णो देवी की। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आपसे। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है बेसन अच्छे से, और ये मैंने इसके अंदर बूरा जो है डाल दिया। अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। साथ में मैं लाई हूँ एक प्लेट। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं मिक्स, जितना होता है इससे करते हैं, नहीं तो फिर हाथ से करेंगे क्योंकि हाथ से ही अच्छे से होगा। तो जी बन गए बेसन के लड्डू हमारे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। आ रहा है मुंह में पानी। अभी पहले भोग लगेगा, फिर आप लोगों को मिलेगा, तब आप बताना कि कैसे बने हैं। तो चलिए अभी मैंने रख दिया आलू उबालने के लिए। और व्रत के लिए मैं बनाऊंगी आज डोनट। तो आप सोच रहे होंगे डोनट कैसे व्रत में खाया जाता है? तो बिल्कुल खाया जाता है। मैं बनाऊंगी साबूदाने से डोनट व्रत के। तो ये मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया था अच्छे से पानी में, इसको वॉश करके और पानी सुखा के इसका मैंने ये प्लेट में रख लिया इसको। और ये कुछ मूंगफली दाना था जो कि मैंने इसको रोस्ट कर लिया। ये है बॉयल आलू 4 से 5, तो इनको अच्छे से फोड़ लिया है। और साथ ही में बारीक हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, आधा नींबू का रस इसमें डलेगा, और जीरा। और साथ ही में मैंने बना के रख ली है ग्रीन वाली चटनी। तो चलिए पहले ये सारा जो है मैं मिक्स कर लेती हूँ इसमें, और फिर इसको हम कैसे बनाएंगे डोनट को मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए डोनट्स बन चुके हैं, इस तरह से शेप मैंने बना ली है इनकी। और ये टिश्यू पेपर लगा दिया प्लेट पर, तो इसको रख देते हैं यहाँ पर। और बर्तन भी धुल गए हैं, बाकी जो बर्तन होंगे वो बाद में धोएंगे। तो चलिए जी ऑयल हो चुका है हमारा गरम, और चटनी मैं आपको दिखा देती हूँ, ग्रीन चटनी साथ में। और अभी जब इनकी थाली लगाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। और ये मैंने बना के ना थोड़ी देर फ्रिज में रख दिए थे, इतने मैंने किए बर्तनों का ढेर तो नहीं है, थोड़े से थे, फिर भी साफ़ कर दिए थे। तो
फ्रिज में रख दिए थे इसको बना करके। ये देखो आप। तो ये क्लिप मैंने आप लोगों के लिए इसलिए ऐड की है, और आप लोगों को आईडी भी मैंने बता दिया, अनीता विकास आर करके, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। ये बन रही है रील इंस्टाग्राम के लिए, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं गोपाल जी की भोग सेवा का आज के। तो आशा करती हूँ आपको ये रील पसंद आएगी। तो चलिए जी, बन गए हैं हमारे डोनट, और गोपाल जी को भी भोग लग चुका है, पूजा भी हो चुकी है जैसे कि अभी आपने देखा। तो व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और रेसिपी तो आपको मिल ही जाएगी चैनल पे, आप देख ही लोगे इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक और कमेंट ज़रूर से कीजिए। अच्छी लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। तो राधे राधे, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकता है ये वाला व्लॉग मैं बीच में डाल दूँ, इसके बाद वैष्णो देवी वाला डालूँ, तो जैसे भी डलेगा आप लोग एंजॉय करना और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।